है। और आपको बताएं पूरे बिजनौर को नीला कर दिया और सड़कों को जाम कर दिया। इसी पर खास बातचीत करने के लिए कुछ साथी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो साथी कहाँ के हैं और क्यों इस यात्रा में शामिल हुए हैं। पहले तो भाई साहब आपका क्या नाम है? एडवोकेट राय सिंह बहुत नाम है मेरा और आज़ाद समाज में प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी है। भाई साहब आपका क्या नाम है? मकरंद बौद्ध, पूर्व ग्वालियर संभाग प्रभारी, आज़ाद समाज पार्टी, वर्तमान में कार्यकर्ता पार्टी से। मध्य प्रदेश से। जी, मध्य प्रदेश। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल गुर्जर है। मैं आज़ाद समाज पार्टी युवा मोर्चा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश से। भाई साहब आपका? मैं रामनिवास गुर्जर, रिटायर फौजी हूँ और प्रदेश सचिव आज़ाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश शिवपुरी से हूँ। पहला सवाल आपसे है कि मध्य प्रदेश से होते हुए 400-500 किलोमीटर दूर आप बिजनौर क्यों आए? क्योंकि हमारे आदर्श नेता आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाली है, क्योंकि ये बात सही है कि जब तक आप व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हो तो बिना सत्ता के कुछ नहीं होता। जिसकी सत्ता होती है उसका धन होता है, बल होता है, सिस्टम होता है, व्यवस्था, सारी व्यवस्था। अगर जो पुरानी रूढ़िवादी जो मनुवादी व्यवस्था है, जो दलितों के, पिछड़ों के, किसानों के, मजदूरों के, आदिवासियों को जो लगातार हक जो उनको छीनते जा रहे हैं, अगर आप दोबारा इन व्यवस्थाओं को ख़त्म करना चाहते हैं, इनको किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, पिछड़े सभी को अगर आप अधिकार सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आपको सत्ता लाने पड़ेगी। बिना सत्ता के कुछ नहीं, इसलिए सत्ता परिवर्तन के लिए हम लोग यहाँ भाई के साथ आए। तो क्या इस सत्ता परिवर्तन यात्रा से बदलाव हो जाएगा? बिल्कुल फाइनली बदलाव होना। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जब ऋतुएं 3 होती है, बसंत ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, तो ये कहीं ना कहीं जो 4 जून से आगाज है सत्ता परिवर्तन का, ये संपूर्ण देश में व्यवस्था परिवर्तन का आगाज है। और निश्चित ही आने वाले समय में हम सत्ता परिवर्तन करके जो हमारा आमजन है 85% है, भारत का मूल निवासी है, उसको सत्ता की ओर ले जाने का काम करेंगे और संसद की ओर ले जाने का काम करेंगे। इतनी बाहुबलियां पार्टी हैं, इतना पैसा है, कई दशकों तक वो सत्ता में रही हैं, आपकी एक नई नवेली पार्टी क्या सत्ता को टक्कर दे पाएगी? ये तो जीता जागता उदाहरण नगीना लोकसभा है। आपको मालूम है जो पार्टी जिनको आप धन बल और इन सब का आपने बताया, आपको मालूम है वो लास्ट राउंड तक पीछा नहीं कर पाई और जिनकी सरकारें रहीं वो चौथे नंबर पर पहुंची। तो इसीलिए यहाँ पर जो संघर्ष करेगा, जो बहुजनों की बात करेगा, जो SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करेगा, वो इस प्रदेश पे और इस देश पर राज करेगा। क्योंकि आपको मालूम है जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो या जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर किस तरीके से बहन बेटियों के साथ अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है, SC ST OBC के हक अधिकारों पर जिस तरीके से कुठाराघात किया जा रहा है, उसको लेकर माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के सिपाही सड़कों पर और माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी खुद देश की सर्वोच्च पंचायत सदन में जो है अपनी बात रखते हैं। 543 में से मात्र एक सांसद हैं जो चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो या संपूर्ण देश की बात हो, तो अगर कोई रखता है तो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी रखते हैं। क्योंकि उनको मालूम है वो किसान के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं। उनको मालूम है कि किसान का दर्द क्या होता है, गरीब का दर्द क्या होता है। उसको आज अगर सदन में कोई रखने का काम कर रहा है तो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं और न्याय दिलाने की भी। तो आपको मालूम है अभी 2 दिन पूर्व जिस तरीके से गोहद के थाना अंतर्गत मऊ, आपको मालूम है जिस तरीके से बहन काजल की हत्या की गई, हत्या के बाद सिर्फ हत्या नहीं की गई, उसको जलाया भी गया। तो हम चाहते हैं वो किसी भी जाति के अपराधी हों उनको फांसी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक फांसी नहीं होगी तब तक ऐसे जो घटनाक्रम हैं उनकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। हम चाहते हैं कि ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, तो सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान में लेकर के ऐसे अपराधियों को स्वतः ही जो है फांसी देने का काम करे, जिससे क्या है कि भविष्य में ऐसी जो है ना ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। ये आपके चैनल के माध्यम से जब भी हमारी सरकार बनेगी, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से जो आज घोषणाएं आपको मालूम है, तो उन घोषणाओं को धरातल पर लाने का काम माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी करेंगे। क्योंकि उनका एक एक विधायक आज जिस तरीके के उनके कार्यकर्ता मजबूत हैं, उसी तरीके से उनके विधायक और सांसद भी मजबूत होंगे और निश्चित रूप से बहुजनों की बात होगी, बहुजनों को न्याय दिलाने की बात होगी। और आने वाले समय में चाहे UGC कानून की बात हो, पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात हो, SC ST आरक्षण की बात हो या SC ST एक्ट को जिस तरीके से कमज़ोर किया जा रहा है उसकी बात हो, तमाम हमारे बहुजनों के
जो हक अधिकार हैं इनको निश्चित रूप से जो संविधान के दायरे में रह कर के हम लोग उनको और मजबूत करने का काम लड़ाई लड़ेंगे, आपका कहने का निश्चित रूप से। आज हमारे साथी जो है हम सब सड़कों पर लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी सदन में उस बात को उठाते हैं, जैसे कल की घटना चाहे मध्य प्रदेश की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, कहीं की भी हो, निश्चित रूप से वो उठाते हैं और उससे न्याय भी मिलता है। लेकिन ये न्याय कब तक, हम चाहते हैं कि हम अपने बहुजन समाज के साथियों से भी कहना चाहते हैं, खासकर मैं गुर्जरों से भी कहना चाहता हूँ कि जब 25 सितंबर 2023 में जब मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जिस तरीके से गुर्जरों का जो आंदोलन एक आयोजन था उसको आंदोलन में परिवर्तित किया गया, तो इसीलिए माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा था कि जो भी समाज अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करता है उसको ये सरकारें किस तरीके से निभाने का काम करती हैं। निश्चित रूप से तब वो यहाँ से गए और आपको न्याय दिलाने तो उस कारण से हम गुर्जरों से भी कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको सम्मान भी देने का काम करेगी और अन्य अत्याचार से अगर कोई बचा सकता माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी बता सकते। गुर्जर समाज कैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी का साथ देगा? गुर्जर समाज तन मन धन से खड़ा है। जैसे कि मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, रिटायर फौजी हूँ। मैं फौज से रिटायर होने के बाद अभी हमारे सर्वोच्च कमांडर हैं वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। मैं उनका सिपाही हूँ, जैसे बॉर्डर पर लड़ा हूँ, अभी भाई के लिए तन मन धन से लड़ूंगा और आखिरी दम तक लड़ूंगा। गुर्जर समाज एक तरफा चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जुड़ेगा? अब बिल्कुल जुड़ रहा है। जैसे हम लोग मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से जितना गुर्जर समाज है अपना आदर्श भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को और भाई रविंद्र भाटी जी को मानता है। तो ये हमारे साथ तमाम मध्य प्रदेश से आए हुए लोग थे जिन्होंने अपनी बात रखी। क्या कुछ प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक लेते हैं आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।